हेलो बच्चों, आवर्त अर्थात पीरियाडिक टेबल के इस लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 4 का शेष चतुर्थ संक्रमण श्रेणी अर्थात 6D श्रेणी के तत्वों के सिंबल और नाम लिखना पहले सीखेंगे। इसके बाद हम एफ ब्लॉक तत्व के लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के कैसे सिंबल और नाम लिखे जाते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी के तत्वों के सिंबल और नाम लिखना। तो इसके लिए बच्चों ट्रिक क्या याद रखेंगे? एक रफी गाया डब सांग बिहारी हसमत दोष बता राग कौन। याद कर लीजिए इसको। एक रफी गाया डब सांग बिहारी हसमत दोष बता राग कौन। तो देखिए सिंबल कैसे बनते हैं। एक बच्चों एक से क्या बन जाएगा, यहां कै में नुक्ता लगा हुआ बिंदु लगा हुआ है तो ए हो जाएगा ए सी। इस कैसे बन गया सी, ये बताया गया है और इससे ए बन गया ए सी। और ए सी मतलब होता है बच्चों एक्टिनियम। इससे नाम क्या होता है? एक्टिनियम। एक्टिनियम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? एक्टिनियम। 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 रफी में बच्चों फै पर जो बड़ी की मात्रा लगा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें सांग की बात हो रही है और मोहम्मद रफी बहुत बड़े गायक हमारे देश के रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर मैं यहां रफी शब्द यूज किया हूं। बड़ी की मात्रा जो फै में है उसका कोई मतलब नहीं है, तो बच्चों यहां रफ हो गया और रफ से हो जाएगा आर और आरएफ से बच्चों होता है रदरफोर्ड का नाम तो सुने ही होंगे। तो रदरफोर्ड का नाम उनके सम्मान में इस सिंबल का प्रतीक रखा गया है। तो आरएफ से हम लोग क्या लिख लेंगे? रदरफोर्ड पहले लिख लीजिए बच्चों। क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड। RUTHER रदर FORD रदरफोर्ड। और इसमें क्या करेंगे बच्चों? ईएम जोड़ देंगे। IUM ईएम जोड़ दिए, ये हो गया रदरफोर्डियम। क्या नाम हो गया? रदरफोर्डियम। एलिमेंट का नाम हो गया रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम। चलिए अगला देखिए। एक गाया का मतलब कुछ नहीं है बच्चों। ये गाया का मतलब कुछ नहीं है, इसीलिए इसको मैं रेड से लिखा हूं। जो रेड से लिखा हुआ समझ लीजिए इसका कोई मतलब नहीं है। डब आ गया, डब। अब बच्चों डब से क्या बन जाएगा? डीबी। डब से क्या बन गया? डीबी बन गया। डब से डीबी हो गया और डीबी से बच्चों होता है ड्यूबनियम। क्या होता है? ड्यूबनियम। इससे एलिमेंट का नाम हो जाएगा बच्चों ड्यूबनियम। 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 क्या लिखेंगे? ड्यूबनियम। ड्यूबनियम। चलिए अगला देखिए सांग। सांग में बच्चों इस आ की मात्रा और बिंदु का कोई मतलब तो नहीं है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, खाली यहां सग से हमको काम चलाना है। लेकिन इस सांग तुकबंदी के लिए है, तो सांग को हम सग समझेंगे और सग से एलिमेंट का सिंबल क्या बन गया बच्चों? SG। क्या बन गया? SG। और SG से क्या हो जाएगा बच्चों? SG से हो जाएगा सीबोर्गियम। 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 SEACBORGIUM। सीबोर्गियम। इससे एलिमेंट का नाम बच्चों क्या हो गया? सीबोर्गियम। 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 इसके बाद देखिए बच्चों बिहारी। बिहारी इस सांग बिहारी तो बंदी के लिए ही है, और इस बिहारी में हम लोगों को ये ब पर जो छोटी की मात्रा इससे कोई मतलब नहीं है और आरी से कोई मतलब नहीं है, बस ब से ही मतलब है। और ब से एलिमेंट का नाम सिंबल क्या बन गया बच्चों? BH। क्या हो गया? BH। और BH से बच्चों क्या हो जाएगा? BH। नील्स बोर का नाम सुने होंगे, तो बोर को बोर कहें या बोहर कहें एक ही बात होता है, उसी में IUM जोड़ देंगे। तो चलिए BH से पहले बच्चों हम बोहर लिखेंगे। BOHR बोहर लिखेंगे, इसी में IUM जोड़ देंगे।
तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? बोहरियम। क्या नाम हो जाएगा? बोहरियम। बोहरियम। बच्चों इस बोहरियम, इस देखिए 6D श्रेणी के जो तत्व हैं, अधिकांश तत्व साइंटिस्टों के नाम पर ही उनके नाम रखे गए हैं, सिंबल रखे गए हैं, तो इसलिए नाम और सिंबल लिखने में यहां आसानी होगी। आगे देखिए हस। हस, हस से बच्चों क्या लिख लेंगे? HS। HS। और इससे बच्चों हो जाता है हैसियम। HASSIUM। हैसियम। एलिमेंट का नाम क्या हो गया? हैसियम। एलिमेंट का नाम हो गया हैसियम। हैसियम। अगला देखिए मत। मत से क्या बन जाएगा बच्चों सिंबल? मत। MT। MT। और MT से नाम क्या होता है बच्चों? मिटेनियम। स्पेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। MT से मिटेनियम होता है। MEIT मिट हो गया। और बच्चों इसमें NEIUM ये जोड़ देंगे तो मिटेनियम। एनसीईआरटी में यही मिटेनियम लिखा है, तो हम भी यहां मिटेनियम लिख देते हैं। मिटेनियम। लेकिन बच्चों कुछ राइटर इसमें आई के पहले आर लगा दिए हैं, यानी इस तरह से लिखे हैं, मिटनेरियम लिखे हैं, उसको भी हम लिख दे रहे हैं मिटनेरियम। मिटनेरियम। कुछ राइटर इसको मिटनेरियम लिखते हैं। अब इन दोनों में क्या सही है, ये एनसीईआरटी को ही वरीयता दिया जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही लिखा गया है, इसलिए वरीयता में इसको देंगे। इन कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं मिटनेरियम। मिटनेरियम। तो मत से हो गया एमटी। एमटी से लिखेंगे मिटेनियम। मिटेनियम देखिए मिटेनियम है, या इसी को मिटनेरियम भी कुछ लोग कहते हैं। आगे बढ़िए दोष। दोष में बच्चों इस ओ द पर ओ की मात्रा जो लगा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, बस एक रफी गाया डब सामी बिहारी हस मत दोष बता रहा कौन। थोड़ा तो बंदी के लिए किया गया ताकि कहने में आसानी हो। यहां 10 बच गया बच्चों, 10, और 10 से हो गया DS। 10 से क्या हो गया? DS। और DS से क्या हो जाएगा बच्चों? 10 से हो गया DS, और इससे हो जाएगा डार। इसका भी नाम कठिन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे 10 से डार्म, DARM, डार्म लिख लेंगे। फिर स्टैड लिखेंगे, स्टैड। डार्म स्टैड लिख दिए बच्चों। यहाँ टी साइलेंट होता है, टी लगा देंगे, और इसके बाद EM जोड़ देंगे, EM IUM जोड़ देंगे। और यहां ध्यान देंगे टी साइलेंट रहता है। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? डार्म स्टाडियम। क्या लिखेंगे? डार्म स्टाडियम। इसका नाम हो गया बच्चों डार्म स्टाडियम। डार्म स्टाडियम। ध्यान दीजिएगा यहां टी साइलेंट है, टी साइलेंट है, इसको छोड़ करके नाम क्या बनेगा? डार्म स्टाडियम। ये एलिमेंट का नाम हो गया। आगे देखिए बता। बता रेड से लिखा गया बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे गाया का कोई मतलब नहीं है, वैसे बता का कोई मतलब नहीं है। अब आ गया राग। राग। तो राग में बच्चों में यहाँ की जो मात्रा है इसका भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल हम रग समझेंगे, और रग से RG हो जाएगा। रग से क्या हो जाएगा? RG। रग से हो गया बच्चों RG, और RG से क्या बनेगा? रग से हो गया RG, और RG से रोंटेजन या रोंजन नाम सुने होंगे बच्चों। एक्सरे के आविष्कारक, एक्सरेज के आविष्कारक कौन है? रोंजन। तो रोंजन नाम सुने होंगे, तो उन्हीं के सम्मान में ये सिंबल RG रखा गया है। इसका फुल फॉर्म RG, यानी नाम क्या लिखेंगे? तो पहले रोंजन। रोंजन साइंटिस्ट का नाम है, रोंजन लिख लीजिए। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रोंजन की स्पेलिंग पर ROEN, ROEN। और यहां भी बच्चों T आ रहा है, ये भी साइलेंट होता है।
ROEN, साइलेंट होता है और इसके बाद GEN जोड़ देंगे, रंजन हो गया। और रंजन में बच्चों IUM जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? IUM। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये T साइलेंट है तो रॉन्जेनियम, क्या नाम हो गया? रॉन्जेनियम लिखेंगे, रॉन्जेनियम, 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 रॉन्जेनियम जोड़ दिए तो रॉन्जेनियम नाम हो गया। और लास्ट देखिए बच्चों कौन आ गया, कौन। तो कौन में भी इस ए की जो मात्रा लगा हुआ है कै में बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन केवल कि आसानी से कहा जा सके, एक रफी गाया डब सांग बिहारी, हंस मत दोष बता राग कौन। तो कौन में हम कन, कै में नुक्ता लगा हुआ और न है तो कन से बच्चों सीजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीजन बन जाएगा। और सीएन से हो जाता है बच्चों, सीएन से हो जाता है कोपरनीसियम, कोपरनीसियम। सीएन से लिख लेंगे कोपरनीसियम, कोपरनीसियम। एलिमेंट का नाम क्या हो गया? कोपरनीसियम। हिंदी में लिख लीजिए कोपरनीसियम, कोपरनीसियम। इस तरह बच्चों हम लोग इस ट्रिक की सहायता से चतुर्थ संक्रमण श्रेणी अर्थात श्री श्रेणी के तत्वों के क्या सिंबल होते हैं और क्या नाम होते हैं इसको लिख लिए। तो ट्रिक को एक बार और देख लीजिए क्या है, गुनगुनाइए इसको। एक रफी गाया डब सांग बिहारी, हंस मत दोष बता रहा कौन। और इसमें एमटी को लेकर थोड़ा सा मतभेद है। एनसीईआरटी इसको मिटेनियम कहती है और कुछ राइटर हैं इसको मिटनेरियम कहते हैं। वैसे हम वरीयता किसको देंगे? इसी को वरीयता देंगे जब तक एनसीईआरटी संशोधन नहीं कर लेती है। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक की जो दो श्रेणियां हैं उनके तत्वों के प्रतीक कैसे लिखे जाएंगे इसको सीखते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों के प्रतीक लिखने से पहले हम एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। तो बच्चों यहां ये लिखा गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतः उपांतः कहा जाए या अंतः उपांतिम कहा जाए, बच्चों एक ही चीज है। तो क्या बोलेंगे? जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतः उपांतः या अंतः उपांतिम कोष अर्थात एंटी पेनल्टीमेट सेल के एफ कोष में स्थान ग्रहण करता है उन्हें एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। एफ कोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक तत्वों को 14 खानों में करके आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। यद्यपि आवर्त सारणी में इनका स्थान आवर्त 6 व 7 का समूह 3 है। बच्चों आवर्त 6 का समूह 3 और आवर्त 7 का समूह 3, जिसमें डी ब्लॉक के तत्व लैंथेनम, इसका प्रतीक होता है एल, वह एक्टिनियम एसी भी रखे गए हैं। लैंथेनम के साथ रखे गए एफ ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड्स और एक्टिनियम के साथ रखे गए एफ ब्लॉक के तत्वों को एक्टिनाइड्स कहते हैं। बच्चों एफ ब्लॉक तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर एर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनमें कौन कौन तत्व होते हैं, उनके प्रतीकों को कैसे लिखेंगे इसको सीखते हैं। ये बच्चों अब हम लोग लैंथेनाइड्स अर्थात 4F श्रेणी के तत्वों के सिंबल और नाम लिखना सीखेंगे। देखिए इस ट्रिक की सहायता से कैसे लिखते हैं। सीने पर नदिया प्रेम समाई, यू गदगद तब दैल हुआ, यार तुम्हारी याब लू बरसाई। अब यहां देखिए सीने, सीने में ने का कोई मतलब नहीं है बच्चों, और सी से हो गया सीई, सीई, और सीई से होता है बच्चों सीरियम। क्या होता है? सीरियम, CERIUM, सीरियम, CERIUM, सीरियम हो जाता है। क्या हो जाता है?
सीरियम, सीरियम। अगला देखिए बच्चों, पर से क्या हो गया? पर से हो गया पी आर। पर से बच्चों क्या हो गया? पी आर। अब पी आर से होता है बच्चों, इसका नाम है प्रेजियोडीमियम। प्रेजियोडीमियम देखो कैसे लिखेंगे? प्रेजियो, PRASEO, प्रेजियो, DYMIUM, प्रेजियोडीमियम। इसको क्या पढ़ेंगे? यहां यस का उच्चारण ज होता है बच्चों, प्रेजियोडीमियम। इसको पढ़ेंगे प्रेजियोडीमियम, प्रेजियोडीमियम, प्रेजियोडीमियम। अगला है बच्चों देखिए नदिया। नदिया में द पर छुट्टी की मात्रा जो है, इस छोटी की मात्रा और या का कोई मतलब नहीं है। यहां नद, नद से हो गया बच्चों एनडी। नद से क्या हो गया? एनडी। और एनडी से होता है नियोडीमियम। नियोडीमियम क्या होता है? नियोडीमियम। देखिए स्पेलिंग क्या है? नियोडीमियम का नियो, NEO से नियो लिखेंगे। अब बच्चों इसके बाद डीमियम, DY से बनता है, DYMIUM, नियोडीमियम, 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 नियोडीमियम। प्रेम बच्चों, प्रेम में ये जो ए की मात्रा है इसका भी कोई मतलब नहीं है, और पै में जो र लगा इसका भी कोई मतलब नहीं है। यानी क्या बच गया? पम, पम बच गया। पम से हो गया बच्चों पीएम। पम से क्या हो गया? पीएम। पम से क्या हो गया? पीएम। और प्रीमियम, पीएम से बच्चों होता है प्रोमेथियम। प्रोमेथियम क्या होगा? प्रोमेथियम, PRO, प्रो, METHIUM, प्रोमेथियम। क्या इसको कहेंगे? प्रोमेथियम, 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 प्रोमेथियम। समाई, अगला क्या है? समाई। समाई में बच्चों देखिए इसमें में आ की मात्रा लगा और ये आई का कोई मतलब नहीं है। समाई में आई का कोई मतलब नहीं है। सम, और सम से हो गया बच्चों यस्यम। यस्यम क्या हो गया? यस्यम। और यस्यम से होता है सेमेरियम। क्या होता है? सेमेरियम, SAMARIUM, सेमेरियम। क्या इसको पढ़ेंगे? सेमेरियम, सेमेरियम, सेमेरियम। अगला देखिए बच्चों यू। यू से हो गया, यू ही लिखेंगे, यू से EU लिखेंगे, EU। और EU से बच्चों हो गया यूरोपियम। यूरोप से यूरोपियम, यूरोप, यूरोप में EM जोड़ देंगे, यूरोपियम हो गया, यूरोपियम, यूरोपियम, यूरोपियम। अगला बच्चों है गदगद। गदगद में एक गद का कोई मतलब नहीं है, इस गद का कोई मतलब नहीं है। ये तो सीने पर नदिया प्रेम समाई यू गदगद, मतलब इस ट्रिक को थोड़ा धारा प्रवाह समझने के लिए या दिमाग में रखने के लिए ऐसा किया गया है। तो इस गद का मतलब हो गया बच्चों GD। इस गद का क्या मतलब हो गया? GD। और GD से क्या होता है? GD। GD से बच्चों होता है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम क्या होता है? गैडो लिखेंगे, GADO, गैडो, LINIUM, गैडोलिनियम। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गैडोलिनियम। हिंदी क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा हिंदी गैडो, गैडोलिनियम, लीनियम, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। देखिए गैडोलिनियम ये हो गया। आगे देखिए बच्चों तब। तब से क्या सिंबल बन गया? तब, तब से बना लेंगे टीवी। क्या बना लेंगे? टीवी। और टीवी का मतलब बच्चों होता है टर्बियम। क्या होता है? टर्बियम, TERBIUM, टर्बियम।
टीबी से क्या हो जाएगा, टर्बियम। टर्बियम। अगला देखिए बच्चों, डाइल, हालांकि यहां दिल होना चाहिए लेकिन डाइल में लिखा हूं ताकि सिंबल लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो डाइल, इस लय का कोई मतलब नहीं है, और डाइल से हो गया बच्चों डी वाई। क्या हो गया, डी वाई। डी वाई से हो गया डाई यानी डी वाई। और डी वाई बच्चों होता है, नाम क्या है, डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम कैसे लिखेंगे, डिस्प्रोसियम। तो डी वाई से डिस्प्रोसियम, डी वाई एस, डिस हो गया, फिर पी आर ओ लिखेंगे, डिस्प्रो हो गया। और सीएम, सीएम कैसे लिखेंगे, एस आई यू एम, ये हो गया डिस्प्रोसियम। चलिए हिंदी में भी लिख लेते हैं, डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम। इसके बाद देखिए बच्चों, होवा, होवा लिखा है। होवा से बच्चों हम क्या समझेंगे, होवा से समझेंगे इसमें ओ का कोई मतलब नहीं है। हो मीन्स हो गया एच ओ, एच ओ स्मॉल ओ है। और इससे हो गया बच्चों होल्मियम। क्या हो गया, होल्मियम, एच ओ एल होल एम आई यू एम, होल्मियम। इसका नाम क्या है, होल्मियम। होल्मियम। इसके बाद देखिए बच्चों, ई आर लिखा है, ई आर। ई आर से हम लोग क्या लिख लेंगे, ई आर, ई लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, ई आर। और ई आर से क्या होता है बच्चों, अर्बियम। क्या होता है, अर्बियम, ई आर बी आई यू एम। इसको लिखेंगे बच्चों अर्बियम। क्या लिखेंगे, अर्बियम। ई आर से हो गया अर्बियम। बच्चों इसके बाद देखिए तुम्हारी। इस तुम्हारी में बच्चों इस तय करूं की मात्रा का भी कोई मतलब नहीं है और हारी का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहां बच किया गया तम, और तम से बच्चों बन गया टीएम। तम से क्या बन गया, टीएम। और टीएम से क्या हो जाएगा बच्चों, टीएम से हो गया थूलियम। टीएम से क्या लिखते हैं, थूलियम, टी एच यू एल आई यू एम। इसको कहते हैं थूलियम। क्या कहते हैं, थूलियम। थूलियम। अगला देखिए बच्चों, याब। याब में यह क्या, जो आ की मात्रा है, इस मात्रा का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये यब हो गया, और यब से लिखेंगे बच्चों हम वाई बी। यब से क्या लिखेंगे, वाई बी। और वाई बी से हो गया इटरबियम। क्या हो गया, इटरबियम। इटर देखिए कैसे लिखते हैं, वाई डबल टी ई आर, इटर हो गया। और इटर में बच्चों बीएम जोड़ देंगे, यानी बी आई यू एम, इटरबियम। हिंदी में कैसे लिखेंगे, इटरबियम, 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 ऐसे लिख लेंगे। और लास्ट बच्चों है लू। लू का मतलब क्या हुआ बच्चों, यल यू। लू से क्या हो गया, यल यू। लू से हो गया यल यू। और यल यू मीन्स होता है बच्चों लुटेशियम। ल्यूटेशियम। क्या लिखेंगे, यल यू टी ई सी आई यू एम। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम। और बरसाई। बरसाई का मतलब यहां कुछ नहीं है, लू बरसाई तो बंदी किया गया है ताकि कहने में आसानी हो, दिमाग में सेट हो जाए। तो ट्रिक क्या था, सीने पर नदिया प्रेम समाई, यू गदगद तब दैल हुआ, तुम्हारी याब लू बरसाई। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक्टिनाइड्स अर्थात 5F श्रेणी के तत्वों के सिंबल और नाम ट्रिक की सहायता से लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, इसलिए ट्रिक है, तहां पायू नैपकिन पुराना, अमेरिकन सीएम बीके कैफे से इश्क फरमाती मैडम नो लारा। इसको मनन कर लीजिए। तहां, तहां का मतलब हुआ बच्चों, तहां में आ की मात्रा का कोई मतलब नहीं है, तो बच गया तह। अब तह से बन गया टीएच। क्या बन गया, टीएच। और टीएच से बच्चों हो गया थोरियम। क्या हो गया, थोरियम। थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
थोरियम। इसके बाद देखिए पा, पा से क्या बन गया? Pa। पा से क्या बन गया? Pa। Pa। और बच्चों Pe से होता है प्रोटैक्टिनियम। प्रोटैक्टिनियम क्या लिखेंगे? प्रोटैक्टिनियम। प्रोटैक्टिनियम स्पेलिंग देख लीजिए, PROTACTINIUM। प्रोटैक्टिनियम। 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 इसके बाद अगला है बच्चों यू। यू से तो यू ही लिखेंगे। यू, यू, यू मीन्स यूरेनियम। 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 और इसके बाद बच्चों नैपकिन। नैपकिन जरा देखिए, इसमें न पर ए की मात्रा लगा हुआ, इसका भी कोई मतलब नहीं है और किन का भी कोई मतलब नहीं है। बच क्या गया बच्चों? नप। नप से हो गया एनपी। क्या हो गया? एनपी। और एनपी मीन्स होता है नेप्टूनियम। नेप्टूनियम क्या लिखेंगे? नेप्टूनियम। NEPTU नेप्टूनियम। स्पेलिंग देखिए नेप्टूनियम का, NEPTUNIUM नेप्टूनियम। नेप्टूनियम। इसके बाद देखो बच्चों है पुराना। पुराना में राना का कोई मतलब नहीं है। अब पू से बच्चों हो गया PU। और PU भी बहुत इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। PU से होता है प्लूटोनियम। 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 अमेरिकन। बच्चों अमेरिकन, अमेरिकन से क्या बनेगा? अमेरिकन तो इसे सिंबल भी अमेरिकन से AM ही लिख लेंगे। AM। और AM से बनेगा, ये अमेरिकन ही लिखे पहले। अमेरिकन या अमेरिका लिखते हैं। अमेरिका। अमेरिका में से ए हटा देते हैं बच्चों। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब सी के साथ ए आएगा तो बच्चों उच्चारण हो जाएगा क। उच्चारण क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। जब सी के साथ आई आएगा तब उच्चारण क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। इस बात का भी दिमाग में रखेंगे कि सी के साथ ए आने पर क्या उच्चारण करेंगे। देखिए अमेरिका, ए आता तो अमेरिका कहते हैं और आई आएगा तो स हो जाएगा। यानी अमेरिका में ए हटा करके सीएम जोड़ देंगे। ईएम, IUM जोड़ देंगे। जब IUM जोड़ेंगे तो बच्चों इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? अमेरिसियम। क्या हो जाएगा? अमेरिसियम। अमेरिसियम। एलिमेंट का नाम हो गया अमेरिसियम। ये अमेरिका के नाम पर ही बना है, अमेरिसियम। तो ये बात दिमाग में रखेंगे कि जब ए आता तो अमेरिका लिखते और जब आई आ गया है तो स हो जाएगा उच्चारण, अमेरिसियम हो जाएगा। तो बच्चों ये अमेरिकन से हम AM बनाएंगे, सिंबल का नाम, सिंबल का प्रतीक AM हो जाएगा और नाम अमेरिसियम हो जाएगा। और अगला देखिए बच्चों CM लिखा है तो CM को हम ज्यों कहते हैं CM ही लिखेंगे। CM लिखेंगे। और CM से बच्चों क्या हो जाएगा? ये मैडम क्यूरी के नाम पर है। मैडम क्यूरी के सम्मान में इस एलिमेंट का सिंबल रखा गया है। CM से बच्चों हो जाएगा क्यूरियम। 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 और क्यूरियम हिंदी लिख लीजिए क्यूरियम। क्यूरियम हो गया। इसके बाद बच्चों BK आ गया। BK तो BK भी जो का पे भी रखेंगे। BK से बच्चों हो जाएगा BK। और BK मतलब होता है बच्चों बर्केलियम। BK मीन्स बर्केलियम। BERKELIUM बर्केलियम। बर्केलियम।
बर्केलियम। बीके से क्या हो गया? बर्केलियम। कैफे, कैफे में जरा देखिए बच्चों, इस कै पर ए की मात्रा का कोई मतलब नहीं है, अब फै पर ए की मात्रा का भी कोई मतलब नहीं है, और कै में चूंकि नुक्ता लगा है, बिंदु लगा हुआ है बच्चों, इस कै से बन जाएगा सी। क्या बन जाएगा? सी। और ये एफ है तो एफ बना लेंगे, सी एफ हो गया। और बच्चों सी एफ कैलिफोर्निया का नाम सुने होंगे, तो कैलिफोर्निया के नाम पर इस एलिमेंट का सिंबल या नाम रखा गया है। सी एफ से हम लिखेंगे पहले कैलिफोर्निया, लिखिए CALIFO, कैलिफोर्निया। तो बच्चों निया में अब इसको नियम बना लीजिए, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम, CALIFORNIUM, कैलिफोर्नियम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो गया बच्चों कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम, ये एलिमेंट का नाम हो गया बच्चों। ये है कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम। और सी का मतलब यहां कुछ नहीं, बी के कैफे से मतलब कुछ नहीं है। फिर बच्चों आ गया इश्क, इस इश्क में कै का भी कोई मतलब नहीं है, और इससे बन गया इससे बन जाए हो जाएगा बच्चों ES। और ES महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के सम्मान में इसका सिंबल या नाम लिखा गया है। तो ES से बच्चों पहले आइंस्टीन का नाम लिखिए, आइंस्टीन, आइंस्टीन, EINSTEIN, आइंस्टीन। और आइंस्टीन में EM जोड़ दीजिए बच्चों, EM जोड़ दीजिए, EIUM, तो नाम क्या हो जाएगा? आइंस्टाइनियम। इसको हम लिख सकते हैं आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइनियम, ये हो गया आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइनियम। फरमाती, फरमाती में बच्चों माती का कोई मतलब नहीं है, फरमाती में खाली फर से काम चल जाएगा, और फर से बच्चों हो गया FR। और FR जो है ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है बच्चों, फर्मी नाम सुने होंगे, तो फर्मी, पहले फर्मी लिख लीजिए, FERM, तो फर्म। अब फर्म में EM जोड़ दीजिए, फर्म में EM, IUM, तो फर्मियम नाम हो गया। क्या नाम हो गया? फर्मियम इसका नाम हो गया। इस एलिमेंट का नाम हो गया फर्मियम, फर्मियम। अगला देखिए बच्चों मैडम, मैडम। तो मैडम में बच्चों इस ए की मात्रा का भी कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाली मैं का भी कोई मतलब नहीं है, मड यहां बच गया, और मड से हो गया बच्चों MD, मड से हो गया MD। ये भी महान वैज्ञानिक मेंडलीव के सम्मान में इस एलिमेंट का नाम रखा गया बच्चों। तो मेंडलीव पहले लिख लीजिए, मेंडलीव लिखेंगे MENDE, मेंडे। बच्चों मेंडलीव के नाम में मेंडलीव, मेंडे, MENDE, एल के बाद डबल ई होता है, लेकिन यहां सिंबल का नाम लिखते समय केवल एक ई लिखेंगे, फिर वी लगा देंगे, मेंडलेव, और इसमें EM जोड़ देंगे, UM जोड़ दिए, मेंडलेवियम हो गया, मेंडलेवियम। तो एलिमेंट का नाम क्या हो गया? चलिए मैं इसको नीचे आने दे रहा हूं, मेंडेलेवियम, मेंडेलेवियम, ये हो गया इसका हिंदी। बच्चों इसके बाद देखिए नो लिखा है, नो, तो नो से हम लोग लिख लेंगे NO, और NO से होता है बच्चों नोबेल, नोबेल पहले लिखिए, नोबेल, नोबेल में EM जोड़ दीजिए, EM, नोबेल में EM जोड़ दिए, क्या हो गया? नोबेलियम। क्या हो गया? नोबेलियम, नोबेलियम, नोबेलियम। नोबेल मीन्स उत्कृष्ट होता है बच्चों, तो नोबेल में EM जोड़ दिए, नोबेलियम हो गया। इसके बाद देखिए लास्ट है लारा, लारा। लारा में बच्चों जो आ की मात्रा है इसका कोई मतलब नहीं है, तो आ की मात्रा हटाएंगे तो यहां लर हो गया, और लर से बच्चों हम लिख लेंगे LR, लर से क्या लिख लेंगे? LR लिख लेंगे।
और एलआर से बच्चों हो जाता है लारेंसियम। क्या होता है? लारेंसियम। एलआर से हो गया LAW, ला, RENCIOM, लारेंसियम। इसको पढ़ते हैं लारेंसियम, लारेंसियम, लारेंसियम। तो इस तरह बच्चों हम लोग हिस्ट्री की सहायता से कहां पा यूं नैपकिन पुराना अमेरिकन CMV के कैफे से इश्क फरमाती मैडम नो लारा, इस ट्रिक की सहायता से एक्टिनाइड्स अर्थात 5 एब्सिडाइड के तत्वों के क्या सिंबल होते हैं, क्या नाम होते हैं, ये लिख लिए।